भाजपा का चुनाव प्रचार मोदी जी अपनी रैलियों से स्टार्ट करता है, केजरीवाल का चुनाव प्रचार थप्पड़ कांड से स्टार्ट होता है। केजरीवाल की पार्टी की महिला केजरीवाल का ही काम दिखा रही है। दिल्ली की जनता एक होकर, सेफ होकर, बट वोट के चोट से भ्रष्टाचारियों के ऊपर चोट करने का काम कहता था, अपनी वीडियो में खुद कहता था 100-200 करोड़ कमाने हैं तो किसी भी पार्टी में शामिल हो जाओ। अब खुद ही जाके शामिल हो गए, यानी कि 100-200 करोड़ रुपए लिए ना उनने। देखिए, आखिरकार ओझा जी ने टोपी पहन ली और अरविंद केजरीवाल जी ने टोपी पहना दिया है उनको। अब दिल्ली की जनता इन दोनों को मिलकर टोपी पहनाएगी जब चुनाव का रिजल्ट आपके सामने और हमारे सामने होगा। देख लीजिएगा क्या कहती है दिल्ली की जनता। एक बात बताइए, ओझा जी पहले जाते हैं भाजपा में, फिर जाते हैं कांग्रेस में, तो भैया भाजपा तो ना खाती है ना खाने देती है, कांग्रेस तो कोई सत्ता में नहीं है, ना राज्य में ना केंद्र में। बीजेपी में थोड़ी गया ओझा। अरे साहब, आप समझे नहीं, ये खुद ओझा साहब ने कहा है ना, मैं पहले भाजपा में गया फिर कांग्रेस में गया, और भाजपा ने क्या कहा, ना खाते हैं ना खिलाते हैं। कांग्रेस तो जो खाती है और खिलाती भी है वो ना केंद्र में है ना ही राज्य में है। अब बची कौन, आम आदमी पार्टी। ये वही पार्टी है जो पाठशाला की बात करती है लेकिन असलियत काम मधुशाला के ऊपर करती है। तो इससे बढ़िया पार्टी कौन सी होती है। ओझा जी पीछे थोड़े ही हैं, मधुशाला के चक्कर में थोड़ी गए यार। ऐसी ऐसी बात कर। शर्मा जी, एक बात बताइए, करप्शन का अगर आप पर्यायवाची ढूंढिएगा ना तो आपको अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी नजर आएगा। आप जाकर देखिए, दिल्ली का ऐसा कोई पोर्टफोलियो बचा नहीं, चाहे जल विभाग हो, बिजली विभाग हो, कोई भी विभाग ले लीजिए उठा के, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, हर एक विभाग में करप्शन ही करप्शन, धांधली ही धांधली। अरे भैया, इतनी धांधली का करोगे क्या। अब दिल्ली की जनता मन बना चुकी है, अब पहले आपको साफ करेंगे फिर दिल्ली को साफ करेंगे, और जब तक आपको साफ नहीं करेंगे तब तक दिल्ली साफ होने वाली नहीं है। वो तो बात ठीक है, लेकिन जैसे युवाओं में पॉपुलर है, ओझा ने कहा कि मैं इसलिए ज्वाइन किया कि जो शिक्षा में जो क्रांतिकारी काम किया ना, जो रिजल्ट आया उससे मैं प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में गया। ये वही रिजल्ट की बात कर रहे हैं ना, जहाँ 2 बच्चे करंट लगने से मौत हो जाती है, याद है ना आपको। अरे भैया, किस रिजल्ट की बात करते हो। एक नया स्कूल बता दो, एक नया कॉलेज बता दो, एक नया अस्पताल बता दो, एक किस स्कूल में साइंस सिस्टम बढ़ाया, किस स्कूल में कॉमर्स सिस्टम बढ़ाया, कुछ नहीं, केवल और केवल राजनीति। शीला दीक्षित के काम को लिपा पोती करने का काम किया। अरे साहब, जो सरकार 10 साल में गड्ढे नहीं भर पाई वो विकास के ऊपर क्या चर्चा करेगी। खैर, 2025 में समय बहुत कम बचा है, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। जवाब दिल्ली की जनता ने देना है, आपने देना है, हमने देना है, वोट के चोट से जवाब देंगे। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन केजरीवाल तो सड़क पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोग उनसे मिल रहे हैं, और कई लोग जो है उनको कह रहे हैं कि फिर से ये चौथी बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। कुछ लोग थप्पड़ भी मार रहे हैं, और जब थप्पड़ मारा ना तो भैया पता चल गया कि अब दिल्ली में चुनाव नजदीक है, क्योंकि भाजपा का चुनाव प्रचार रैलियों से स्टार्ट होता है। भाजपा का चुनाव प्रचार मोदी जी अपनी रैलियों से स्टार्ट करता है, केजरीवाल का चुनाव प्रचार थप्पड़ कांड से स्टार्ट होता है। तो भैया, दिल्ली में चुनाव है तो यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी तो केजरीवाल जी ने राजनीति शुरू करी है, दिल्ली की जनता को फिर से टोपी पहनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब दिल्ली बहकावे में नहीं आने वाली है। अब दिल्ली की जनता टोपी पहनने वाली नहीं है, अब दिल्ली की जनता अपने सर से टोपी उतारकर इन्हीं नेताओं को टोपी पहनाने वाली है। लेकिन अवध ओझा तो मैच्योर आदमी है, लंबा राजनीतिक अनुभव है, पॉलिटिकल नॉलेज उनको है, यूपीएससी को पढ़ाते हैं, तो कुछ सोच समझ के निर्णय लिया होगा ना। अरे साहब, मैच्योर है तभी तो कह रहा हूँ अगले साल पार्टी छोड़ देंगे। अगले साल? अरे साहब, अगले साल पार्टी नहीं रहेगी तो करेंगे क्या। ना दिल्ली में उनकी सरकार रहेगी, ना अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहेंगे। इस बार दिल्ली हारेंगे, अगली बार पंजाब हारेंगे, ओझा जी अगली बार भाजपा में आपको मिलेंगे, बिल्कुल फिक्स है। क्योंकि भैया चुनाव लड़ेंगे वो इस बार ओझा। अरे साहब, चुनाव लड़े तो देखें, दिल्ली की जनता मन बना चुकी है। एक तरफ है दिल्ली की जनता, एक तरफ है आम आदमी पार्टी। एक तरफ दिल्ली की जनता अकेले चुनाव लड़ रही है, एक तरफ आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो देखते हैं भारी आपका पल रहा है ये दिल्ली की जनता का। तो दिल्ली की जनता एक होकर, कहा था ना हरियाणा चुनाव में, महाराष्ट्र चुनाव में, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसलिए दिल्ली की जनता एक होकर, सेफ होकर, बट वोट के चोट से भ्रष्टाचारियों के ऊपर चोट करने का काम करेंगे। ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया, क्या कहेंगे।
उससे आम आदमी पार्टी का ही नुकसान है, फायदा तो कुछ होने वाला है नहीं। क्यों भाई, पॉपुलर है वो आदमी तो उसका फिर खुद बीजेपी से टिकट मांग रहा है, बीजेपी ने टिकट दिया नहीं वहाँ पे यूपी से, फिर आके आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया, तो कौन से पॉपुलर हो गया। और जो घोटालेबाज है उनका पार्टी जाकर ज्वाइन कर रहा है, तो कहाँ से जीतेगा। घोटालेबाज थोड़े ये होता है, शिक्षा की क्रांति उन्होंने किया कौन सा है शिक्षा? और परसेंटेज ऑफ पासिंग जो है वो बढ़ गया है। कोई शिक्षा नहीं किया। शराब घोटाले कोविड के टाइम में शराब एक पे एक फ्री किया है। जो बंदा पीता नहीं था वो पीना सीख गया, जो बंदा नशा नहीं करता था वो नशा कर रहा है आज के टाइम में लड़के। कौन सा शिक्षा का काम किया, क्या दिल्ली में किया है। कि 91 लोग परसेंटेज जो है पासिंग की वो है, जो नेट है क्वालिफिकेशन जो है जी मेन में क्वालिफिकेशन जो है वो बढ़ गई है। घूस दो, क्वालिफिकेशन क्या, बच्चे क्या घूस नहीं दे रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं। अब जो ऊपर बैठा मनीष सिसोदिया क्यों गया अंदर, शिक्षा घोटाला किया था तभी तो गया अंदर। तो आ गए ना, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले फंसा रहे हैं उनको। बीजेपी वाले फंसा रहे हैं, पेपर तो है ना, सब तो ईडी और सीबीआई के ऊपर बोल रहे हैं केस करने को। ऐसा कुछ नहीं है, आएगी तो बीजेपी आ रही है, इस बार तो बीजेपी आ रही है फाइनल तरीके से देखते हैं। अब केजरीवाल पे को जीतने के लिए कुछ नहीं है, तो उसे पता है इस पे इतने युवा हैं कि मैं इसको टीम में लेता हूँ। वही बंदा है वो जो उसकी बुराई करता था कि मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा, पार्टी में तो 100-200 करोड़ रुपए ऐसे आ जाते हैं, कोई किसी को अपना भविष्य बनाना, तो खुद क्यों आए भाई तू। पैसा लाने की जरूरत क्या है? तो भाई ये एक तो केजरीवाल ने नीति अपनाई है, इसको लूंगा अंदर जीतूंगा, तो वो होने वाला नहीं है। ये एडी से चोटी तक का जोर लगा ले, क्योंकि जनता को पता लग गया है इसके झूठे बात होगा। इतने इन्ने वादे करे, घपले करे, सब पता है। दिल्ली में आज तक कुछ नहीं हुआ, चुनावी टाइम पे इतनी कुछ दिखा रहा है, दोबारा झूठे सपने दिखा रहा है। स्वाति मालीवाल एक एक गली जाके दिखा रही है, इसी की पार्टी की अध्यक्ष है, एक एक गली दिखा रही है, विकास दिखा रही है, कितना विकास हुआ है। गली टूटी पड़ी, सीवर भरे पड़े हैं। केजरीवाल की पार्टी की महिला केजरीवाल के ही काम दिखा रही है, और अब वो नए नए चेहरे लेके आ रहा है, तो जीतना तो उसका मुमकिन है नहीं। और मैं तो, इन्होंने भी अपनी रेपुटेशन वैसे डाउन थी इनकी, ओजा सरजी की, और इन्होंने डाउन कर ली। जो बंदे इन्हें मोटिवेट करते थे, इतने बंदे इनकी वीडियोस वगैरह देखते थे, बताओ उन पे क्या असर पड़ेगा कि बताइए इन्होंने ये भी पार्टी में आ गए, पार्टी के नाम से साफ मना करते थे। तो हम तो सीधी से कहेंगे जी केजरीवाल के चक्कर में ना कोई पढ़ो, केजरीवाल आवाज हो जा, पॉपुलर आदमी है, लोग उनकी बात सुनते हैं। तभी तो केजरीवाल ने उसको पकड़ा है कि इतना नौजवान है उसके पास, यूपीएससी की तैयारी करवाता है, इसीलिए तो उसको पकड़ा है। और होना कुछ नहीं है, सब आज की डेट में सब समझदार है, सबको पता है किसने कौन विकास करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। और इस बार बड़ी जोरों शोरों से बीजेपी ही आएगी, भारी बहुमत से। ओझा कह रहा कि शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया है आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल। पता नहीं जी कब करा है, वही बंदा है जो शिक्षा के ऊपर उसी को पहले वो करता था कि कुछ नहीं करा आम आदमी पार्टी ने, वही बंदा पार्टी में जाके अब उसकी पढ़ाई कर रहा है। आपने भी देखी उसकी वीडियो, कितनी बुराई करी हुई है उसने केजरीवाल की, अब पार्टी में चला गया तो अच्छा ही कर रहा है। तो साफ कहता है वो 100-200 करोड़ कमाने हैं तो पार्टी में आओ, जैसे हो जाए ये कराए। सब स्टूडेंट उसकी वीडियो देख के पढ़ते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। अभी देंगे बंदा जो कहता था अपनी वीडियो में, खुद कहता था 100-200 करोड़ कमाने हैं तो किसी भी पार्टी में शामिल हो जाओ, अब खुद ही जाके शामिल हो गए, यानी कि 100-200 करोड़ रुपए लिए ना उनने। वो कह रहे थे 200 करोड़ चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। अरे भाई साहब पैसे लेके गए हो, साफ बात है, केजरीवाल को जिताने के लिए। होना कुछ भी नहीं है सर, जनता का पैसा केजरीवाल ने उसको दे दिया है, और होना कुछ भी नहीं है। हारेगा तो हारेगा, क्योंकि जनता को काम दिखता है, क्या करा क्या नहीं करा। बड़ा नाम तो है, उसका इफेक्ट भी है युवाओं में, लोगों में। नाम खराब कर लिया उन्होंने केजरीवाल के पास जाके।